है। अगर आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हो तो उसमें कोई टैक्स एडवांटेज नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज लाओ तो ही ठीक है। तो ये तो वही बात हो गई मेरे अनुसार जो कि हम लोग प्री इंडिपेंडेंस डे में होता था कि भाई कॉटन को एक्सपोर्ट करते जाओ। कॉटन को एक्सपोर्ट कर दोगे वो ठीक है, विदेशी मुद्रा आएगी, पर उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद वो फिनिश शर्ट भी यहीं पे आएगी, उन्हीं का कपड़ा पहनोगे। आज की तारीख में भी हिंदुस्तान में यही है। जो ऑरेकल है, आईबीएम है, इनके डेटाबेस सर्वर, इनके ईआरपी पैकेजेस, वही सब तो हमारी इंडस्ट्री खरीदती है, वही सब। मगर हिंदुस्तानी बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जो वो बनाती हैं, और एक मूल कारण उसका ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी प्रो एक्सपोर्ट है। बाकी मुझे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इंप्रूव हो रहा है, दिन पर दिन दिख रहा है, इंडिया इज हैपनिंग। आपने पिछले 6 महीने में कितने ब्रिज बनते हुए देखे? कितने ब्रिज कमीशन हो गए? काफी सारे हो गए। यही आपका जवाब होगा, मेरा भी यही जवाब है। आप जब आप अपने तरफ ही चारों तरफ देखते हैं तो ये काफी पता चल जाता है कि कितनी ग्रोथ हो रही है। एंड अब तो मुझे लगता है कि कुछ ही सालों में इंडिया विल बिकम द नंबर 1 कंट्री। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें डाउट है। बस डिस्कशन यही होता है कि 10 साल में होगा, 20 साल में होगा, 30 साल में होगा। ये होना तो है ही। टैलेंट हमारे यहाँ है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जिगर भी है, इच्छा भी है, करने की तमन्ना भी है, हार्डवर्क भी कर रहे हैं, तो अब हो जाएगा। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। मनु के साथी और रिश्तेदार मनु को काफी पेशेंट और डेडिकेटेड मानते हैं। अपने साथियों को मोटिवेट करने में मनु का काफी योगदान रहता है। पापा घर में जब भी सुबह उठते हैं, सुबह होती है तो उठते हैं, ब्रश ही नहीं करते, चाय पीते हैं सीधे, और चाय का कप धोने नहीं डालते। One great thing about Manu, which I feel now, is he has a lot of patience and he has a very big heart. मतलब इतना ज्यादा लोगों को क्षमा करते हैं ना, मतलब मुझे कई बार इतना गुस्सा आता है कि क्यों करते हो। मतलब हमारी झगड़ा इस बात पे होता है कि क्या जरूरत है क्षमा करने की। He has a very big heart. He forgives people. He doesn't keep any grudges against anybody in his mind. From a personal point of view, I think he provides a lot of impetus to the team. He has been extremely motivating and has always been challenging people to raise the bar of their personal performance. Been a very enterprising kind of boss. He's been someone who gets down to the level of the employees and works with us. Not always happily, but sometimes he's a little strict. Sometimes, most of the times, he's a jolly good fellow. He's got a very down-to-earth nature. We go out to play badminton every weekend, and my God, he is very kind of. He keep on batting, losing, but he never accept his loss. You know, he'll have his own rules come in the last moment. And if it's 3-1 down, he'll say 3. He won't remember the last 3 he's down. He'll just remember the last one. First of all, he's a very dynamic guy. I mean, full of energy, full of enthusiasm, and all time dedicated to work. So most of the time, what he thinks is about work. And apart from that, he's very down to earth and very close friend of his colleagues, his subordinates and all. As brother, he is very kind heart, और मैं कहूँगा कि भाई is like father, okay, and in company he is like a boss only, because for work he is only boss, or at home he is only brother. One of the things that I have not been able to convince him is to change his car. He has been driving his car for the last 5 years, and I have tried to convince him a lot on it, but he says that maybe he would drive this car till it lasts. आज की युवा पीढ़ी से मनु का कहना है कि भारत में आज अपॉर्चुनिटीज की भरमार है और उन्हें भारत लौटकर देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे हिसाब से समय आ गया है कि तुम वापस आओ
अपने देश के लिए कुछ करो, इसको आगे बढ़ाओ और गौरव महसूस करो। ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जब तुम आ सकते हो, ये श्रिंक हो रही है। जो यूएस का तुम्हारा एक्सपीरियंस है, बाहर का जो एक्सपीरियंस है, वो पहले वैल्यूएबल होता था, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं थी। अब वो सब श्रिंक होता जा रहा है। अब तुम्हारा यहाँ का एक्सपीरियंस जो होगा, हिंदुस्तान का जो एक्सपीरियंस होगा, दैट इज द वन विच विल टेक यू फॉरवर्ड। स्वदेश से मेरा तात्पर्य है वो संस्कृति जिसमें प्रेम भाव, आपसी लगाव और बलिदान का एक बहुत बड़ा महत्व है। वो परिवार, वो लोग जिनके बीच में मैं बड़ा हुआ, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, वो मिट्टी जिसको माथे पे लगाने पे गर्व महसूस होता है, वो है स्वदेश। वतन की याद जब पल पल सताने लगे, परदेश में दिन काटे नहीं कटते और बस लौटने का मन करता है सरसों के खेतों में, आम के बगीचों में। स्वदेश के इस सफर में हमने आपको रूबरू करवाया कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने 7 समंदर पार अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और फिर ठानी अपनी कामयाबी अपने हमवतनों के साथ बांटने की। हमारे इस सफर में हम सफर बनिए और अपने सुझाव हमें भेजते रहिए।